हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर, जो मेल कांस्टेबल की है। तो उसके रिगार्डिंग जो बहुत से उस पर विवाद चले हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक, उस भर्ती में क्या चला है क्या रहा, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। क्यों इतने ज़्यादा विवाद रहे हैं, कब तक जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फाइनल, क्या उसकी लगभग कट ऑफ रहेगी, और जो सिपाही भर्ती के साथ एक भर्ती और है जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी देखेंगे हम इसमें। तो चलो हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आज ही की डेट के न्यूज़, हरियाणा पुलिस सिपाही में 5500 पदों पर भर्ती पर सबसे ज़्यादा विवाद क्यों। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें भर्ती में टाइम टू टाइम क्या विवाद होते रहे हैं। यहाँ पर देखोगे हरियाणा पुलिस ने पूरे सिपाही में 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। इस भर्ती पर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है। गलियारों में इसकी चर्चा में खूब हो रही है कि पूछा जा रहा है कि यह विवाद क्यों है, क्या आयोग की कमी रह गई, क्या आयोग सरकार मिलकर फुल प्रूफ सिस्टम तैयार नहीं कर पाई। हालांकि आयोग ने पहले भी पुलिस भर्ती की है मगर तब इतना विवाद पैदा नहीं हुआ था, तो अब क्यों हो रहा है। तो पहले जो भर्तियां हुई हैं उसमें इतना ऑब्जेक्शन नहीं लगे जितने अब की बार इसमें उठने की बात हो रही है। तो इसमें देखेंगे आप, इस बार जब भर्ती शुरू हुई तो पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था। स्टार्टिंग में जो पेपर था इसका एक बार लीक हो गया था, तो उस कारण ये कैंसिल हो गई थी। विवाद हुआ और हरियाणा विधानसभा में मामला उठा। हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की और दावा किया कि जहां पेपर प्रिंट हुआ था वहीं से पेपर लीक हुआ था। आयोग ने पेपर लीक होते ही परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तब दोबारा पेपर हुआ तो एक शिफ्ट में 4-4 पेपर आए, ये भी आपको पता होगा शिफ्ट में। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में भी पंगे हुए हैं। जैसे एक शिफ्ट में 4 पेपर थे तब विवाद हुआ। जब लिखित परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन के अनुसार किया तो विवाद हो गया, यह तरीका ठीक नहीं है। फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ तो विवाद हुआ। किसी दूसरे के स्थान पर दूसरे लोग दौड़ लगाने पहुंच गए तो आयोग ने 39 को पकड़ लिया था। तो स्टार्टिंग में नॉर्मलाइजेशन में पंगा हुआ, फिर ये जो फिजिकल देने के लिए और कैंडिडेट पहुंच गए थे। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट में बुलाया गया तो 102 का पता चला कि वे लिखित परीक्षा में बैठे ही नहीं थे और भर्ती प्रक्रिया में अंतिम चरण तक पहुंच गई। अब गलियारों में पूछा जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर इस तरह के तरीके अपनाए गए तो मेरिट वाले उम्मीदवारों का क्या बना होगा। ये तो वे उम्मीदवार हैं जो पकड़ में आ गए, जो पकड़ में नहीं आए वो भर्ती हो जाएंगे तो उनका क्या बनेगा। लिखित परीक्षा के लिए आयोग इतने इंतजाम करता है मगर असली उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे उम्मीदवारों को बैठने से सिस्टम को फेल साबित होता है। सही बात है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो पहले भी भर्तियां हुई हैं, तो क्या वो भी फेयर हुई हैं या नहीं हुई हैं सोशल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जो अब तक उनकी ना तो वेरिफिकेशन हुई थी, ये एचएसएससी ने अब की बार ही कदम उठाया, साथ में वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो बहुत से विवाद हैं जो पिछली भर्ती में बजाय इस भर्ती में सभी विवाद हैं जो उठ गए। यहाँ पर अगर बात करोगे आगे देखोगे, आयोग के पास ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि सीटर को रोका जा सके। तो पहले कितनी भर्तियां हुई हैं उनमें भी सभी में लगभग सीटर बैठे ही होंगे, कुछ न कुछ जो आज तक नहीं पकड़े गए हैं। इस बारे तो उम्मीदवारों के हाइट पर भी विवाद हो गया था। इसमें जो उम्मीदवार पहले सब इंस्पेक्टर पुलिस के पद के लिए आयोग के पास आ चुके थे उसकी हाइट सही थी, उनमें से कुछ की हाइट इस बार कम दिखा दी गई और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि पुलिस पूरी सिपाही भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा पास कराने और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पास कराने के लिए अलग अलग रेट तय हैं। अब फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और लिखित परीक्षा में कुल 141 उम्मीदवारों का पता लगने के से 139 उम्मीदवार हैं जो पकड़े गए हैं अभी तक। आरोप साबित हो गए हैं कि गलियारों में चर्चा इस तरह की भर्ती प्रक्रिया पहली बार इतने ज़्यादा विवादों के घिर गई है। इससे विवाद पहले से ही होते थे मगर इतने ज़्यादा नहीं जितने इस बार हुए हैं। अब गलियारों में पूछा जा रहा है क्या आयोग इस बार भी सही भर्ती करने में फैल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी जो इसमें अनियमितताएं हुई हैं भर्ती में हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग। अब अगर इसमें अब आप रिजल्ट की बात करो तो जो अभी तक इस पर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा हुआ ऐसा कि उस पर सटे लगा हो, तो जो चेयरमैन साहब के द्वारा भी बयान दिया गया था हाल ही में, तो इसका रिजल्ट है जो आपको जनवरी के लास्ट मतलब 29-30 जनवरी तक इसका आपको मैक्सिमम है रिजल्ट है साइट पर मिल जाएगा फिजिकल का, और या जनवरी फरवरी के 1-2 तारीख तक इसका रिजल्ट है जो आपको मिल जाएगा। अगर इसकी कट ऑफ की बात करोगे तो आप कट ऑफ, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो पहले ही 4 शिफ्टों में आपका एक शिफ्ट में 4 एग्ज़ाम आए हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है एक तो पहले,
और एक इसके ऊपर परसेंटाइल मेथड लगेगा। लेकिन जो इस कैंडिडेट के एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं 9 और 9 से ज़्यादा, वो मैक्सिमम अपना जो फिजिकल देने के बाद अपने आप को सिक्योर समझे, उसके जो सिलेक्शन होने के चांस हैं 99% है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा जिस कैंडिडेट को 9 मार्क्स प्लस मिलते हैं। तो ये रही बात उसकी। और बात की जाए दूसरी भर्ती, यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो इस नाम का देख सकते हो आप, रामफल नाम का ये व्यक्ति था। सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले इसने ALM परीक्षा है जो, इसमें भी फर्जीवाड़ा किया था। ये भर्ती भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे जब ITI के, उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही रही थी, जिसके कारण कैंडिडेटों के 90 के 90 मार्क्स आने के बाद भी कईयों के सिलेक्शन नहीं हुए थे। तो इसके भी हाई कोर्ट में केस चला हुआ है इसके रिगार्डिंग भी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है ये आपको 29 और 30 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। जो PST का होगा, फिजिकल स्क्रीन टेस्ट होगा, जो PMT आपका हुआ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। परसेंटाइल मेथड के कारण इसकी जो एग्जैक्ट मार्क्स है उसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन लगभग जिसके 9+ मार्क्स हैं वो अपना सिलेक्शन 99% फिक्स समझे। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।